नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जो दोस्त सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आया है। जो दोस्त एसएससी सीएचएसएल अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल वैकेंसी के इंतजार में थे, उनका इंतजार अब समाप्त हुआ। एसएससी सीएचएसएल 10+2 2024 के लिए फॉर्म 8/4/2024 से भरा जा रहा है। एसएससी सीएचएसएल 10+2 की टोटल वैकेंसी 3712 है। कितना है तो 3712 है। जो भी मित्र इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो लोग कमीशन के वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर फॉर्म भरने संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। दोस्तों, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से डायरेक्ट कमीशन के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जो भी जानकारी होगा और फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। जो भी दोस्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, एवं जो मित्र मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म भरने से संबंधित, एग्जाम के सिलेबस से संबंधित, सिलेक्शन से संबंधित इत्यादि जो भी जानकारी है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करवाऊंगा। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एलडीसी जेएसए पीए और डीओ का कुल पदों की संख्या 3712 है। यानी एसएससी सीएचएसएल में वैकेंसी किसका निकला है दोस्त? एलडीसी का निकला हुआ है। किसका निकला हुआ है? एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क का निकला हुआ है फॉर्म। जेएसए का निकला हुआ है आपका। पीए का निकला है यानी पोस्टल असिस्टेंट। डीईओ का निकला हुआ है यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म निकला है। कुल पदों की संख्या कितना है दोस्त? तो कुल पदों की संख्या 3712 है, जिसका जानकारी आप लोगों को फॉर्म से संबंधित जो भी जानकारी है इससे संबंधित आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके प्रोवाइड कराऊंगा, डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेबसाइट ऑफ द कमीशन, यानी कमीशन का जो भी वेबसाइट है यहाँ पे लिखा है ssc.gov.in। इस वेबसाइट पे आप लोग जाके कमीशन का जो भी वेबसाइट है इस पे जाके आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नोटिस, उसके बाद लिखा है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 लिखा हुआ है। यहाँ पे डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी फॉर्म भरने की शुरुआती डेट क्या है आपका? 8/4/2024 यानी फॉर्म दोस्तों 8/4/2024 से भरा रहा है, यानी 8 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी अंतिम तिथि फॉर्म भरने का क्या है दोस्त? अंतिम तिथि फॉर्म भरने का आपका 7/5/2024 है, यानी 11 बजे रात तक क्या होगा? 7/5/2024 को 11 बजे रात्रि तक फॉर्म भराएगा। तो उससे पहले ही आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी पेमेंट सबमिशन करने का जो एग्जामिनेशन फ़ी है उसको पेमेंट करने का लास्ट तिथि क्या है दोस्त? आपका 8/5/2024 है। ये भी 11 बजे रात्रि तक है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज, यानी अर्थात आपका फॉर्म में कुछ त्रुटि हो गया है, आप करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वेबसाइट का आप खुलेगा दोस्त 10/5/2024 से 11/5/2024 11 बजे रात्रि तक, यानी कुछ भी आप करेक्शन करना चाहते हैं
फॉर्म में, तो उसमें जो भी एक करेक्शन चार्ज लगेगा पेमेंट के साथ आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। कब से स्टार्ट होगा, कब खुलेगा ये विंडो, अर्थात ये कलेक्शन होना कब से स्टार्ट होगा दोस्त, तो 10/5 यानी 10 मई को स्टार्ट होगा और 11 मई को समाप्त हो जाएगा, यानी 2 दिन समय दे रहा है। 11 मई को आपको 11 बजे रात्रि तक ये ऑप्शन खुला रहेगा। आप लोग कलेक्शन करना चाहते हैं तो कलेक्शन कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपका जो एग्जामिनेशन होगा 2 चरण में होगा, एक टीयर 1 एक टीयर 2 में होगा। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है टीयर 1 का जून जुलाई 2024 है, यानी जून या जुलाई 2024 में एग्ज़ाम हो सकता है। शेड्यूल ऑफ टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका दोनों कंप्यूटर 1 और 2 दोनों जो एग्ज़ाम होगा टीयर 1 टीयर 2 और कंप्यूटर बेस्ड ही एग्ज़ाम होगा दोस्त। और आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम को बाद में बताया जाएगा, टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी इसका नोटिफाई आपको बाद में किया जाएगा। लेकिन टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा जून और जुलाई में होगा। इसके बाद दोस्त पे स्केल देख लेते हैं, पे स्केल क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लोअर डिवीजन क्लर्क, क्या लिखा हुआ है, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC। उसके बाद JS यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA, इस दोनों का पे स्केल क्या है, लेवल 2 है, अर्थात 19,900 से स्टार्ट होगा, 19,900 से 63,200 तक दिया हुआ है। ये क्या है, लेवल 2 है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्त डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या पे स्केल है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर पे स्केल लेवल 4, इसका पे स्केल क्या है दोस्त, पे लेवल 4 है, यानी 25,500 से 81,100 है। एंड लेवल 5 है, लेवल 4 जो जिसमें लेवल 4 जिसको मिलेगा उसको 25,500 से 81,100 है। लेवल 5 के लिए 29,200 से 92,300 है। 3 नंबर में यहाँ पे 1.3 पॉइंट जो दिया हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड A में आएंगे उनके लिए लेवल 4 में कितना है दोस्त, 25,500 से 81,100 है। ये आपका पे स्केल था। उसके बाद देख लेते हैं दोस्त वैकेंसी, यानी टोटल वैकेंसी कितना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रोक्स 3,712, यानी 3712 क्या है, अनुमानित है, यानी टोटल वैकेंसी कितना है दोस्त, 3712 है। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, नेशनलिटी सिटीजनशिप, ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर यानी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी पूरे भारत में आप कहीं से भी है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होना चाहिए, 1/8/2024 को आपको 18 साल से 27 साल के बीच में होना चाहिए, यानी न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 18 साल, और अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए, 27 साल, यानी 27 वर्ष आपका अधिकतम उम्र होना चाहिए। यहाँ पे आरक्षण दिया हुआ है, यानी किस किस को आरक्षण मिलेगा यहाँ पे बता देते हैं। यानी एज में किस किस को छूट मिलेगा। SC/ST के लिए 5 साल का छूट है, यानी SC/ST कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए कितने छूट है, एज में 5 साल के लिए है। OBC कैटेगरी के लिए 3 साल है। PWBD अनरिजर्व, यानी जो भी विकलांग कैटेगरी है PWBD है उनके लिए 10 साल का छूट है। उसके बाद PWBD OBC कैटेगरी के लिए 13 साल का छूट है उम्र में। PWBD SC/ST कैटेगरी के लिए 15 साल का छूट है उम्र में। एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का छूट है उम्र में। ये सब क्या है, उम्र में आपका जो भी छूट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग कमीशन के वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में एक एक जानकारी प्रोवाइड कराया गया है कमीशन द्वारा।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 1/8/2024 को आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्या होने चाहिए? डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO या DEO ग्रेड ए के लिए, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आपका 10+2 यानी 12वीं स्टैंडर्ड का होना चाहिए, पास होना चाहिए। किससे? साइंस से। जो भी मित्र 10+2 साइंस से पास आउट है और साथ में क्या है, मैथमेटिक्स होना चाहिए। साइंस में क्या होना चाहिए? आपका मैथ होना चाहिए सब्जेक्ट। वो लोग इस फॉर्म को क्या अप्लाई कर सकते हैं, यानी किसके कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ए ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मित्र जो 10+2 यानी इंटरमीडिएट किससे पास है? साइंस से। और 10+2 में क्या कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? मैथ होना चाहिए, मैथ सब्जेक्ट भी होना चाहिए। वो लोग अप्लाई कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन LDC JSA के लिए, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट और एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए एक्सेप्टेड DEO इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन एट पारा एबव, यानी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे 10+2 होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। या तो आप 12वीं पास है LDC के लिए, JSA के लिए और DEO ग्रेड ए के लिए क्या होना चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए, यानी 10+2 पास होना चाहिए। या इसके समकक्ष किसी भी बोर्ड से, जैसे CBSE बोर्ड हो गया, मदरसा बोर्ड होता है, आपका संस्कृत बोर्ड होता है, ठीक है, किसी भी बोर्ड से 10+2 पास आउट होना चाहिए, ठीक है। या किसी भी समकक्ष उसके समतुल्य बोर्ड से आप 10+2 किए हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, यानी फॉर्म भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, यानी इसको कैसे भर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो वेबसाइट है ssc.gov.in, इस पे वेबसाइट पे जाइए, जाकर आप लोग वहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेबसाइट लिखा हुआ है ssc.gov.in, इस वेबसाइट पे आप लोग जाइए और जाकर वहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। पुराना वेबसाइट है ssc.nic.in। एप्लीकेशन फ़ी, आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा है फ़ी पेमेंट RS100, यानी 100 रुपया आपका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। वो किसको लगेगा? जो जनरल कैटेगरी से आते हैं कैंडिडेट, OBC कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी कितना है? 100 रुपया है। और जो SC ST कैटेगरी से आते हैं, किससे आते हैं? SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से, वोमेन कैंडिडेट है यानी महिला जो भी कैंडिडेट है, या जो भी विकलांग कैटेगरी से आते हैं दोस्त, एक सर्विसमैन से आते हैं, उनके लिए फी क्या है? 0 है। क्या है? 0 है, अर्थात उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी यानी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगेगा। केवल जनरल और OBC कैंडिडेट को कितना एप्लीकेशन चार्ज लगेगा? 100 रुपया लगेगा दोस्त। कितना लगेगा? 100 रुपया लगेगा एप्लीकेशन चार्ज। दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम का सेंटर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए एक एक करके दिया हुआ है सेंटर। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड, यानी जो भी जहाँ भी आप एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, वहाँ पे यहाँ पे आपका नाम दिया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर का, उसका कोड भी दिया हुआ है। तो आप लोग फॉर्म भरते समय कोड अप्लाई कर सकते हैं। आपका एग्जामिनेशन सेंटर का कोड डालिएगा जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ पे सब दिया हुआ एक एक करके आप लोग नोटिफिकेशन जब डाउनलोड कीजिएगा वहाँ पे टोटल दिखा देगा। यहाँ पे देखिए एक एक करके भोपाल है, आपका बिहार में यहाँ पे दिया हुआ। अगर बिहार का कोई भी बिहार एंड उत्तर प्रदेश के जो भी अभ्यर्थी है आवेदक है, आवेदन करना चाहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर अपने ही राज्य में देना चाहते थे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा। तो आप लोग जिस भी जोन से आते हैं, जिस भी रीजन से आते हैं, तो आप लोग वहाँ पे अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर सबका कोड दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं।
देखिए यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है दोस्त? शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दिए थे ऊपर। एग्जाम आपका क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा। क्या होगा दोस्त? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। टीयर 1 और टीयर 2 दो प्रकार के क्या होंगे आपका एग्जाम आप लोगों से लिया जाएगा। यहाँ पे वही सब डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका टीयर 1 है, कौन सा? शेड्यूल ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन। आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। कितना प्रश्न होगा? 25 होगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, ये भी 25 प्रश्न होंगे। और कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर के होंगे आपका। उसके बाद बेसिक अर्थमेटिक स्किल यानी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने होंगे? 25 होंगे। ये कितने नंबर के? ये भी 50 नंबर के होंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के प्रश्न 25 रहेंगे। टोटल जो भी समय होगा कितना? 1 घंटा होगा आपका। एक कंप्यूटर बेस्ड प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्त देखिए स्कीम 2 में लिखा हुआ है टीयर 2 एग्जामिनेशन। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेशन है आपका, सेक्शन 1 है, मॉड्यूल 1 है। इसमें क्या होगा? मैथमेटिकल एबिलिटीज। और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्या होंगे? प्रश्न होंगे। दोनों में 30 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? ये टोटल 60 प्रश्न होंगे आपका। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। आपको 1 घंटा समय मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 में दिया हुआ है आपका। सेक्शन 2 में क्या होगा? इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में क्या दिया हुआ है? जनरल अवेयरनेस। ये टोटल क्या होंगे आपका? इंग्लिश लैंग्वेज के एंड कम्प्रीहेंशन के कितने प्रश्न होंगे? 40 होंगे। जनरल अवेयरनेस के कितने प्रश्न होंगे? 20 होंगे। टोटल कितने होंगे दोस्त? 60 होंगे। ये भी एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। इसमें आपको समय मिलेगा 1 घंटा 20 मिनट। कितना समय मिलेगा दोस्त? 1 घंटा 20 मिनट आपको समय मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है दोस्त? मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में क्या है? कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल यानी कंप्यूटर संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आपका 15 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे दोस्त? 15 प्रश्न होंगे। ये भी कितने होंगे आपका? एक प्रश्न 3 नंबर के होंगे यानी 45 नंबर के ये प्रश्न होंगे। तो दोस्त मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको 15 प्रश्न का तैयारी करवा दूंगा। आप लोग मेरे चैनल पे स्टडी कीजिएगा। कंप्यूटर का क्लास करवा रहा हूँ और इससे संबंधित जो भी सिलेबस है आप लोगों को पूर्ण रूप से कंप्लीट कराऊंगा। यानी 45 नंबर आपका लाने का मेरा वादा है। आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से कंप्यूटर का क्लास कीजिएगा। 15 के 15 प्रश्न आप लोग एग्जाम में करके आइएगा। यानी 45 नंबर पक्का आप लोग का आएगा। ठीक है। कंप्यूटर का क्लास हमने स्टार्ट की है। बेल्टन डाटा एंट्री ऑपरेटर या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी मित्र, वो लोग मेरे चैनल पर जाके वीडियो के जो भी प्ले लिस्ट है उसमें जाके 7 क्लास हम कंप्यूटर का करवाए हैं। एकदम बेसिक से करवा रहे हैं यानी 0 से करवा रहे हैं। आप लोग उसको देख सकते हैं। आज जो भी हम कंप्यूटर का क्लास करवाएंगे आप लोग देखिएगा, आपके सिलेबस से ही करवाएंगे। ठीक है। तो आपका 15 नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 15 नंबर आप श्योर करके आइएगा। यानी 45 नंबर आप पक्का करके ही आइएगा। तो आपका कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है आपको हम पूरा करवाएंगे। यानी यहाँ पे देखिए सेक्शन 3 में क्या है? कंप्यूटर नॉलेज है जो 15 नंबर का आएगा और 45 नंबर का होगा। यानी एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेक्शन 3 में ही दिया हुआ आपका जो भी है यहाँ पे पार्ट 1 में देखिए दिया हुआ है स्किल टेस्ट। यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या टाइपिंग टेस्ट लेगा, स्किल टेस्ट होता है वो आप लोगों से लेगा। उसके बाद सेक्शन 3 में दिया हुआ है स्किल टेस्ट टाइपिंग मॉड्यूल, वही आपका टाइपिंग टेस्ट लेगा।
दोस्तों नोटिफिकेशन जब आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें सिलेबस दिया हुआ, आप लोग सिलेबस अपना देख सकते हैं। देखिए इंडिकेटिव सिलेबस टीयर 1 यानी टीयर 1 के लिए सिलेबस है आपका। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या है, टोटल सिलेबस आप लोग जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप देखिए सबका सिलेबस दिया हुआ, क्या क्या पूछेगा। जो भी आप लोग केमिस्ट्री है, जो भी है ट्रिगोनोमेट्री, हर एक चीज़ का मैथ का सिलेबस दिया हुआ है, इंग्लिश का दिया हुआ है, आपका जनरल अवेयरनेस का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का भी दिया हुआ है सिलेबस आपका। कंप्यूटर आपका क्या पूछेगा, बेसिक, यानी बेसिक में जो भी कंप्यूटर होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में, किसके बारे में, सीपीयू के बारे में पूछेगा आपका। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछेगा कंप्यूटर से आपका। कंप्यूटर मेमोरी यानी मेमोरी के बारे में पूछेगा, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेगा, बैकअप ऑफ डिवाइस, पोर्ट, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में। ये जो भी है ये टोटल आपका हम कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर का क्लास हम करवा चुके हैं, आप लोग जाके चैनल पे वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर में आपको पूछेगा ओएस के बारे में, किसके बारे में, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछेगा। बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी रहेगा, जिसमें क्या होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ETC के बारे में आपका एग्जाम में इससे प्रश्न आएंगे। उसके बाद वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल यानी इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, इस पर कैसे काम करते हैं, जैसे वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट, बैंकिंग इत्यादि के बारे में आपसे पूछेगा प्रश्न में, इससे प्रश्न आएंगे एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, जैसे आपका नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है, एंड प्रोटोकॉल क्या होता है, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे हैकिंग हो गया, वायरस होता है, वायरस में वर्म होता है, ट्रोजन होता है, एंटीवायरस, ये सब होता है। वायरस एंटीवायरस के बारे में आपसे क्या एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो ये टोटल कंप्यूटर के क्या है दोस्त, सिलेबस है। ये टोटल सिलेबस आप लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी करवा दूंगा। तो ये रहा दोस्त आपका सिलेबस, जिसको आप लोग कमीशन के वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने संबंधित और कुछ जानकारी जो आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पार्ट 1 वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या है, पार्ट 1 वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप लोग को एक वैलिड मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे OTP जाएगा, आपका ईमेल ID होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज ID, यानी आप लोग के पास क्या होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल ID होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे और भी देखिए आप लोग इसके वेबसाइट जो है ssc.gov.in पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं खुद अपने से, या कैसे करवा सकते हैं। उसके लिए देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी पर्सनल डिटेल्स आपको क्या करना होगा, पर्सनल डिटेल्स डालना होगा। उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन करना होगा, पासवर्ड को क्या आप बदलना होगा, चेंज करना होगा, एडिशनल जो भी डिटेल्स है वो डालना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन देना होगा और सबमिट करना होगा। तो उसका जो भी प्रोसेस है आपको एक एक करके हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्लो ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है उसको करने के लिए क्या करेंगे, वेबसाइट जब खोलिएगा लॉगिंग और यूजर इस टाइप का खुलेगा। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करके यहाँ पे नीचे आइएगा, इस टाइप का आएगा, कैंडिडेट एडमिन करके लिखा रहेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका पहले से है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अगर ये नहीं है, आप नए हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स नया विंडो क्या होगा खुलेगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, न्यू यूजर, नए यूजर के लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन नाउ। जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका
इस टाइप का खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, पहला क्या है आपका पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन। क्या कहना है, कंटिन्यू पे क्या कहना है, क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फिल पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए दोस्तों आएगा, जूम करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिख रहा है डू यू हैव, ये आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है तो यस लगाइए, यहाँ पे आधार नंबर दीजिए, ठीक है। वेरीफाई कीजिए, यहाँ पे क्या है आधार वेरीफाई करना है। क्या करना है दोस्त, आधार वेरीफाई, यानी यहाँ पे जो आधार नंबर इस कॉलम में डालिएगा वही आधार नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद टाइप आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यानी आपके पहचान के लिए आपके पास कौन सा कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है यहाँ पे क्या करना है इस कॉलम में सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर, यानी आपके पास आधार नंबर सेलेक्ट किए तो यहाँ पे आधार नंबर डालना है। पैन कार्ड सेलेक्ट किए तो यहाँ पे क्या करना है, पैन कार्ड का नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम एज पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी आप अपना नाम यहाँ पे जैसे मैट्रिक के यानी टेंथ में जो भी पास आउट किए 10th, उसमें जो आपका नाम है मैट्रिक में वही नाम सेम टू सेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है वेरीफाई कैंडिडेट नेम एज पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी सेम नेम यहाँ पे भरना है तो आपका क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। एक एक जानकारी जो भी फॉर्म भरने से संबंधित है आप लोग को हम बता दे रहे हैं दोस्त। हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है तो नहीं, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नो लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्त, नो यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जेंडर, क्या लिखा हुआ है दोस्त, जेंडर। तो जेंडर में आप मेल है फीमेल है जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सेम वही वेरीफाई कर देंगे। मेल डाले तो मेल यहाँ भी डालेंगे, फीमेल आप कैंडिडेट है फीमेल डाले तो फीमेल यहाँ भी होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, यानी जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। सेम डेट ऑफ बर्थ नीचा भी फिल करके हम क्या करेंगे, वेरीफाई करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम दिया हुआ, फादर नेम में अपने पिता का जो भी नाम है वो डालेंगे। सेम यहाँ पे जैसे ऊपर डाले वहाँ पे यहाँ पे डालेंगे नीचे कॉलम में, तो क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद मदर्स नेम में अपनी माँ का नाम डालेंगे, और जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में नाम है आपके पिता और माता और आपका सेम वही नाम डालेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं डालना है। यहाँ पे आपका वेरीफाई मदर नेम में क्या करेंगे, जो माँ का नाम यहाँ पे डालें वही यहाँ पे भी डाल देंगे और वेरीफाई करा लेंगे। उसके बाद लिखा है मैट्रिकुलेशन 10th एजुकेशन बोर्ड, यानी किस बोर्ड से आप पास आउट है, CBSE बोर्ड से पास है, ठीक है, CBSE बोर्ड से पास है कि बिहार बोर्ड से पास है कि संस्कृत बोर्ड से कि यूपी बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से आप पास आउट किए हैं, ठीक है, उस बोर्ड का यहाँ पे क्या करना है, नाम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके फिर दोबारा वही सेलेक्ट करके क्या करना है, वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है। क्या डालना है दोस्त, रोल नंबर डालना है, फिर रोल नंबर डाल के वेरीफाई करवाना है। नहीं, दो बार डालना है। आपका वेरीफाई कर रहा है कि कहीं आप अपना रोल नंबर या जो भी डिटेल्स है कहीं गलत तो नहीं फिल हो जा रहा है, आपसे गलत तो नहीं भर दिए, इसके लिए वेरीफाई करवा ले रहा है कि आपका रोल नंबर एकदम जो भी है डिटेल्स एकदम करेक्ट रहना चाहिए या करेक्ट, इससे मालूम चल जाएगा कि आप गलत नहीं फिल कर रहे हैं। उसके बाद ईयर पासिंग, कब आप मैट्रिक पास किए यार यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, 2004 2005 या 2000 में पास आउट किए सेलेक्ट कीजिए। सेम यहाँ पे दोबारा ईयर सेलेक्ट करके वेरीफाई करवा लीजिए। उसके बाद हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी जो भी आपका हाईयर एजुकेशन है 10+2 है, ग्रेजुएशन है, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करके उसको क्या करवाइए, वेरीफाई करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे डालिए। कैंडिडेट ईमेल आईडी डालिएगा, ठीक है, उस पर क्या जाएगा, OTP जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर सेव कीजिए और नेक्स्ट कीजिए, आपका सेव हो जाएगा। जो भी डिटेल्स आप डाले रहिएगा सेव होगा और आगे चल जाएगा। आगे फिर आपका विंडो देखिए इस तरह दिया हुआ डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, क्या है दोस्त, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। उसके बाद इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस तरह आपका क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आपका नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। उसके बाद क्या कहना है, इस पर कंटिन्यू ऑप्शन है, कंटिन्यू ऑप्शन पे
क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फिर एक विंडो खुलेगा, लॉगिंग स्क्रीन विथ वन टाइम पासवर्ड। आपका पासवर्ड भी आ जाएगा, चेंज करना है। यहाँ पर लिखेगा हेलो कैंडिडेट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है यहाँ पे क्या करना है, डालना है। आपको पासवर्ड आएगा, पासवर्ड जो मिला रहेगा पासवर्ड को डालिएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड है कैप्चा कोड डाल के साइन इन का ऑप्शन है, साइन इन पे हम क्या करेंगे, आप लोग क्लिक कीजिएगा। जब साइन इन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर एक क्या होगा, आपका इस टाइप का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस टाइप का आपका डायलॉग बॉक्स क्या होगा, आपका जूम करके दिखा दे, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा आपका। ये पासवर्ड चेंज करने के लिए है, आप पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। जो भी पासवर्ड गया होगा आप लोग अपने अनुसार जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ओल्ड पासवर्ड यानी ओल्ड पासवर्ड जो भी आपके मोबाइल पे गया होगा वो पासवर्ड डालना है। न्यू पासवर्ड क्या है, न्यू पासवर्ड, इस कॉलम में क्या करेंगे, न्यू पासवर्ड यानी आप जो भी पासवर्ड डालना चाहते हो वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे सब देखिए दिया हुआ है क्या, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, यानी जो भी आपसे सिक्योरिटी के रूप में प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे क्या है, वन है, वन में क्या, जैसे यहाँ पे आपका बचपन का नाम क्या है, आपके गुरु का नाम क्या है, जो भी यहाँ पे बचपन सेलेक्ट कीजिएगा ऑप्शन, उसका आंसर बचपन का नाम क्या है तो आप बचपन का नाम डाल दीजिएगा। आपका फर्स्ट कौन सा हीरो है, कौन सा गुरु, इस टाइप का प्रश्न होते हैं तो यहाँ पे आंसर में उसका नाम डाल दीजिए। डालने के बाद क्या कीजिएगा दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन देखिए इस टाइप का रहेगा, सेव एंड नेक्स्ट, क्या रहेगा, सेव एंड नेक्स्ट। अगर रीसेट करना चाहते, दोबारा भरना चाहते तो रीसेट करेंगे तो फिर से दोबारा जो भी डिटेल्स भरना है भर सकते हैं। अगर आपका डिटेल्स सब सही है तो सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या होइएगा, आगे पेज पे चल जाइएगा यानी न्यू डायलॉग बॉक्स क्या होगा, आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिंग विथ न्यू सेट पासवर्ड, हम तो न्यू सेट पासवर्ड कर लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और क्या करेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद दोस्त एडिशनल डिटेल्स पेज आपका क्या होगा, ओपन होके आ जाएगा, खुल के आ जाएगा। इस प्रकार का आपका आएगा एडिशनल डिटेल्स, जूम करके आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं। ये सब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है दोस्त, आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडिशनल क्या है, डिटेल्स है, क्या है दोस्त, एडिशनल डिटेल्स है। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आपका जो भी कैटेगरी है, जनरल से आते हैं, EBC से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, जो भी वोमेन कैंडिडेट है, जो भी कैटेगरी है आपका, यहाँ पे क्या करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है। SC से आते हैं तो SC सेलेक्ट किए, OBC से आते हैं तो OBC सेलेक्ट किए, जनरल कैटेगरी से तो आप लोग यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे क्या सेम वही जनरल दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करवाइएगा। नेशनलिटी में जो भी है सिटीजन ऑफ इंडिया है तो सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर ऑर्डर नरेशन यानी दूसरे, ये आप लोगों के लिए नहीं है, जो भारत के निवासी है उनके लिए ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी आपके जो भी पहचान चिन्ह है आपके शरीर में, कटे फटे तिल जिसका भी निशान है उसको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे लिखना है। जैसे तिल का निशान है दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में, तो मोल मार्क ऑन द लेफ्ट हैंड, यानी जो भी आपका पहचान है वहाँ पे पहचान लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क डिजिबिलिटी, यानी विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो यस कीजिए, नहीं आते हैं तो नो कीजिए। अगर यस कीजिएगा तो पूरा यहाँ पे, अगर आप आते हैं तो पूरा क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, आपका जो भी एड्रेस है परमानेंट वो आप एड्रेस यहाँ पे विलेज पोस्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। विलेज पोस्ट आपका PS यानी पुलिस स्टेशन कहाँ है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट, कौन से स्टेट से आप आते हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, झारखंड से आते हैं, जहाँ भी आपका स्टेट है वो इसमें फिल कर सकते हैं। आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप पिन कोड, जो भी पिन कोड है आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी ये पूछ रहा है प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है, अगर सेम है तो आप यहाँ पे
यस पे क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। यहाँ पे यस का ऑप्शन है, टिक लगाइएगा यस पे, तो जो ऊपर फिल किया एड्रेस सेम नीचे आ जाएगा। अगर आपका नहीं है प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी एड्रेस है यहाँ पे डाल सकते हैं, स्टेट डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं और पिन कोड डाल सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उस पर क्या करेंगे, सेव और नेक्स्ट करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आपका भरे हैं, फिल किए हैं, वो क्या होगा, सेव होगा और नेक्स्ट पेज पे चल जाएगा, यानी नया विंडो क्या होगा, खुल जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा दोस्त, डिक्लेरेशन आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, डिक्लेरेशन पे डिक्लेयर यहाँ पे ऑप्शन है, उस पर क्या कहना है, टिक कहना है। क्या कहना है, प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, नहीं तो उस पर क्या करेंगे, डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे। जब डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे दोस्त तो इस टाइप का आएगा, आपका फ़ोटो भी अपलोड करना होगा। यहाँ पे सब डिटेल से दिया हुआ है क्या क्या करना है, फ़ोटो कितने होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर एंड फोटो फॉर्मेट, जो भी सिग्नेचर का फॉर्मेट होगा आपका 10 KB से क्या होगा, 10 KB से 20 KB के बीच में होगा। तो आप लोग अपना फ़ोटो स्कैन करके रखिएगा और ये सिग्नेचर भी। दोस्त जो भी आप लोग डिटेल्स भरे रहिएगा, यहाँ पे एक एक करके आप लोग को दिखा देगा। आप लोग ऐसे देख लीजिएगा कि हम सही भरे कि गलत भरे। यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है, कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन में डाउनलोड किए, उसमें सब बताया गया है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एजुकेशन डिटेल्स, आपका एजुकेशन डिटेल्स जो भी है आप लोग यहाँ पे एक एक कॉलम को भर सकते हैं। टोटल यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है आपका कमीशन के द्वारा कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। उसके बाद प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, इसमें भी आप लोग एक एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं, देख के फिल कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट, आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कहाँ सेंटर है, ये सब टोटल यहाँ पे एक एक पॉइंट कमीशन के द्वारा बताया गया है। आप लोग प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू फॉर्म कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड करके क्या कर सकते हैं, लास्ट में सबमिट ऑप्शन आएगा, सबमिट ऑप्शन पे सबमिट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए फ़ोटो अपलोड करने के लिए स्कैन करके कर सकते हैं, यहाँ पे कैप्चर लाइव यानी लाइव फ़ोटो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेके अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर इस पर अपलोड कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या है, सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका सेव होगा और नेक्स्ट पेज पे दोस्त चला जाएगा। जब नेक्स्ट पे आएगा तो ऐसा आएगा, आपका डिक्लेरेशन का आएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। ये टोटल फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। आप लोग ऐसे फॉर्म खुद से भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। फ़ोटो देखिए इस टाइप का फ़ोटो आपका होना चाहिए, ये करेक्ट दिया हुआ है कि ये फ़ोटो क्या है, फ़ोटो आपका ये करेक्ट है, इस टाइप का फ़ोटो होना चाहिए। आपका फ़ोटो इस टाइप का नहीं होना चाहिए, इस टाइप का टोपी वाला या इस टाइप का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ऐसा फ़ोटो रहेगा तो आपका क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना है। तो आप फ़ोटो जो भी होना चाहिए आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। तो ये जो भी था दोस्त, जो भी ये फॉर्म भरने का प्रक्रिया था दोस्त, आपको एक एक करके बता दिए। आप लोग खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं या कहीं से साइबर कैफे में जाके भरवा सकते हैं। खुद से फॉर्म भरने का प्रयास कीजिएगा। ये आप लोग का एक एक जो भी डिटेल्स था आपको फॉर्म भरने से संबंधित एक एक करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दोस्तों फॉर्म भरने से संबंधित जो भी जानकारी था स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिए। विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग कमीशन के वेबसाइट को विजिट कीजिए, यहाँ पे ssc.gov.in पे जाइए और विस्तृत जानकारी को प्राप्त कीजिए। जो भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।